जब भी कभी काले धन की चर्चा होती है तो लगे हाथ स्विस बैंक या स्विट्जरलैंड के बैंकों का जिक्र भी ज़रूर होता है। और जब स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे की बात होती है तो हमारी दिलचस्पी बढ़कर आसमान पर पहुंच जाती है। स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा 3 साल से गिर रहा था, लेकिन साल 2017 में कहानी पलट गई। साल दर साल आधार पर तुलना करें तो पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 50% बढ़कर 1.01 अरब स्विस फ्रैंक करीब 7,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये आंकड़े स्विस नेशनल बैंक ने जारी किए हैं, इसलिए शक की गुंजाइश न के बराबर है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक एसएनबी ने जो आंकड़े सामने रखे हैं, उनके मुताबिक स्विस बैंकों में सभी विदेशी ग्राहकों का पैसा साल 2017 में 3% बढ़कर 1.46 लाख करोड़ स्विस फ्रैंक या करीब 100 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये खबर मोदी सरकार को टेंशन दे सकती है, क्योंकि वो सत्ता में आने के बाद से ही काले धन पर निशाना लगाने का वादा करती है। इसके अलावा जो लोग स्विस बैंकों में पैसा रखने वालों के बारे में कोई भी जानकारी देते हैं, सरकार उन्हें भी फ़ायदा पहुंचाने की बात कहती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक साल 2016 में मोदी सरकार के लिए राहत लेकर आया था, क्योंकि इस साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 45% घट गया था। साल 1987 से स्विट्जरलैंड ने इन आंकड़ों की जानकारी दे रहा है और भारत के मामले में 2016 की गिरावट सबसे बड़ी थी, लेकिन हालिया आंकड़ों ने नई चिंता पैदा कर दी है। एसएनबी के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों का जो पैसा है, उनमें व्यक्तिगत रूप से जमा धन बढ़कर 3200 करोड़ रुपए, दूसरे बैंकों के जरिए जमा रकम 1050 करोड़ रुपए और सिक्योरिटीज़ के रूप में 2640 करोड़ रुपए शामिल हैं। साल 2006 में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 23,000 करोड़ रुपए था, लेकिन बीते एक दशक में इसमें काफ़ी गिरावट आई है। जाहिर है, इन सभी भारी भरकम आंकड़ों के बीच दो सवाल जहन में ज़रूर उठ सकते हैं। पहला, काला धन जमा करने को लेकर ज़्यादातर लोग स्विट्ज़रलैंड और वहाँ के बैंकों को ही क्यों चुनते हैं, और दूसरा, ये काला धन स्विस बैंकों तक पहुँचता कैसे है। पहले सवाल का जवाब यह है कि स्विट्ज़रलैंड के बैंक अपने ग्राहकों और उनकी जमा राशि को लेकर गजब की गोपनीयता बरतते हैं, जिसकी वजह से वे उनकी पहली पसंद है। जेम्स बॉन्ड या हॉलीवुड की दूसरी फिल्मों में स्विस बैंक या उनके कर्मचारी दिखते हैं तो एक खास गोपनीयता के साथ वो काले सूट और ब्रीफकेस में छिपी कंप्यूटर डिवाइस के साथ सारा काम करते हैं। असल ज़िंदगी में स्विस बैंक नियमित बैंकों की तरह काम करते हों, साथ ही उनके मामलों में आने वाली गोपनीयता उनके खास बनाती है। स्विस बैंकों के लिए गोपनीयता के कड़े नियम कोई नई बात नहीं है और इन बैंकों ने पिछले 300 साल से ये सिगरेट छिपाए हुए हैं। साल 1713 में ग्रेट काउंसिल ऑफ जिनेवा ने नियम बनाए थे, जिनके तहत बैंकों को अपने क्लाइंट के रजिस्टर या जानकारी रखने को कहा गया था। लेकिन इसी नियम में यह भी कहा गया है कि ग्राहकों से जानकारी सिटी काउंसिल के अलावा दूसरे किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। स्विट्ज़रलैंड में अगर बैंकर अपने ग्राहक से जुड़ी जानकारी किसी को देता है तो यह अपराध है। गोपनीयता के सही नियम स्विट्ज़रलैंड को काला धन रखने के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब पैसा, सोना, ज्वेलरी, पेंटिंग या दूसरा कोई कीमती सामान जमा कराने पर बैंक कोई सवाल नहीं करते थे। हालांकि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों की वजह से स्विट्ज़रलैंड अब उन खातों के आग्रह ठुकराने लगा है जिनकी जड़ें गैर कानूनी होने का संदेह है। इसके अलावा वो भारत या दूसरे की जानकारी साझा करने के आग्रहों पर भी गौर करने लगा है, जो इस बात के सबूत मुहैया कराते हैं कि फला व्यक्ति ने जो पैसा जमा कराया है वो गैर कानूनी है। अब दूसरा सवाल, काला धन स्विस बैंकों में पहुंचता कैसे है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्विस बैंकों में खाता कैसे खोला जाता है। 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में खाता खोल सकता है। हालांकि अगर बैंक को शक होता है कि पैसा जमा कराने वाला व्यक्ति किसी खास सियासी मकसद से ऐसा कर रहा है या जमा कराया जा रहा है, पैसा गैर कानूनी है, तो आवेदन खारिज कर सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में करीब 400 बैंक हैं, जिनमें यूबीएस और क्रेडिट स्विस ग्रुप सबसे बड़े हैं और इन दोनों के पास सभी बैंकों की बैलेंस शीट का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। और किन खातों को सबसे ज़्यादा गोपनीयता मिलती है, इन्हें नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। इन खाते से जुड़ी सारी बातें अकाउंट नंबर के आधार पर होती हैं, कोई नाम नहीं लिए जाते। बैंक में कुछ ही लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि बैंक खाता किसका है, लेकिन ये अकाउंट आसानी से नहीं मिलते। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग पकड़े नहीं जाना चाहते वो बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड या चेक सुविधा नहीं लेते।
इसके अलावा इन बैंकों में अगर आपका खाता है तो आप बंद कराना चाहते हैं तो वो कभी भी किया जा सकता है, वो भी बिना किसी कॉस्ट के।